खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर समरसता विचार मंच के अध्यक्ष जाहिद खान उर्फ आजाद नेता पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल आजाद नेता पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए ग्राम विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने गुरुवार को विकास भवन के सामने प्रदर्शन कर सीडीओ को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि बुधवार की शाम आजाद नेता विकास भवन में तैनात बाबू को किसी पुराने फाइल की कॉपी देने का दबाव बना रहे थे। जब बाबू ने उक्त फाइल को देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मेज पर रखी अन्य पत्रावलियों को फाड़ने का प्रयास किया। बाबू का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो आजाद नेता ने बाहर निकलने पर मारपीट की धमकी भी दी। इसके बाद संगठन के लोगों ने विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं संबंध में सीडीओ ने शहर कोतवाली को मामले की छानबीन कर आजाद नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस ने भी नेताजी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल ग्राम्य विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजकिशोर सिंह का आरोप है कि जिला विकास कार्यालय के वरिष्ठ सहायक सुभाष मौर्य ने संगठन को अवगत कराया कि बुधवार की शाम करीब 5 बजे विकास खंड सठियाओं के ग्राम गोछा निवासी जाहिद उर्फ आजाद पुत्र इलियास अपने एक सहयोगी के साथ कक्ष में आए और ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश, जो करीब 10 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हीं से संबंधित पत्रावली के अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा। लेकिन जब वरिष्ठ सहायक ने पत्रावली देने से इनकार कर दिया तो उक्त नेताजी ने मेज पर रखी गई पत्रावलियों को फाड़ने का प्रयास किया। विरोध करने पर नेताजी ने कहा कि विकास भवन के बाहर निकलो, अभी तुम्हें मार कर तुम्हारा गाल लाल कर देते हैं। पुलिस ने इस मामले में जाहिद उर्फ आजाद नेता के खिलाफ धारा 353, 504 व 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपना परिचय देते हुए बताएं किस तरह का धरना आज है। मैं सुभाष मौर्य जिला विकास कार्यालय में वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत हूँ। कल शाम को 5:30 बजे के लगभग आज़ाद नाम के एक शख्स आए। वो एक पत्रावली मांग रहे थे। पत्रावली न देने के कारण वो गाली गलौज देते हुए और कहे धमकी दिए कि बाहर आएंगे तो मार के गाल लाल कर देंगे। ये फिर अपना चले गए। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? फाइल मांग रहे थे। फाइल क्यों दी जाए उनको? किस चीज़ की फाइल? फाइल ऑफिस की फाइल मांग रहे थे। एक उनकी शिकायत थी, वो शिकायत दिए थे। हम कहे शिकायत निस्तारित नहीं हुई है, निस्तारण हो जाने के बाद आपको प्रतिलिपि मिल जाएगी। अब फाइल की कॉपी हम नहीं देंगे, पूरी फाइल की फोटो कॉपी। इसी बात पे गाली गलौज? हाँ, इसी बात पे। किसी संबंधित अधिकारी से आपने शिकायत करी है इस बात की? हाँ, अपने जिला विकास अधिकारी से अभी बताया और सीडीओ साहब से बताया। तो आज उसी को लेके आप लोग धरने बैठे? हाँ, उसी को लेकर। वहीं जाहिद खान उर्फ आजाद नेता ने भी पलटवार करते हुए बाबू पर गंभीर आरोप लगाए और कहा, मुझे साजिश के तहत फंसाने का काम किया जा रहा है। आजाद ने कहा कि बाबू ने खुद मुझे फोन करके बुलाया था एक जांच के संदर्भ में। आजाद नेता ने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो संबंधित बाबू ने मुझसे पैसे मांगे। जब मैंने मना किया तो मुझसे अभद्रता की गई। आजाद नेता ने कहा कि इन लोगों ने पूर्व में भी मुझे फंसाने के लिए एक महिला से मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिलवाया, लेकिन पुलिस की जांच में आरोप फर्जी पाए गए। अब फिर से मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। आजाद नेता ने पूर्व के मामलों की जांच की कई रिपोर्ट भी मीडिया के सामने दिखाया और कहा कि अधिकारियों के आदेश को ना मानते हुए मुझे ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज आपके खिलाफ विकास भवन में बाबुओं ने धरना प्रदर्शन किया है, आप पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या आरोप लगे हैं और आपका क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, मुझको सूत्रों से पता चला है कि सुभाष मौर्य जी अपने कर्मचारियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं कल शाम में जो है सुभाष मौर्य के बुलाने पर मौखिक मुझसे उन्होंने कहा था 1 हफ्ता पहले कि आप ज़रा कार्यालय में आ जाइएगा और संतोष कुमार के खिलाफ जो डीएम साहब का आदेश आया है उस पर कार्रवाई के लिए जो आपने पत्र जारी कराया है और जो दोष सिद्ध हो गया है तो उस पर कार्रवाई करना है, आप कार्यालय में आके हमसे मिल लीजिएगा। मैं उनके बुलावे पर मैं कार्यालय में गया लगभग 6 बजे कल शाम में। उन्होंने कहा कि आप जो कार्रवाई संतोष कुमार के खिलाफ कराना चाहते हैं तो इस तरह से बताइए कि बाबू के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो मैंने कहा कि जांच जब हो गई है, जब एसडीएम रोहित यादव जांच कर चुके हैं
जब डीपीआरओ साहब ने पत्र जो है लिख दिया है कि जो है कर्मचारी आचरण के नियमावली के विरुद्ध जो है संतोष कुमार ने कार्य किया है, मेरे सामने आज़ाद नेता से अभद्र व्यवहार किया है, सारी चीज़ें लिख दी गई, तो कार्रवाई करने में आप सुभाष मौर्य जी क्या दिक्कत आ रही है? उन्होंने कहा कि कार्रवाई के लिए जो है पैसा खर्चा करना पड़ता है। मैंने कहा कि श्रीमान जी मैं पैसा नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि मैं पैसा मेरे पास नहीं है, मैं गरीबों किसानों की मजलूमों की लड़ाई लड़ता हूँ। आरोप लगा रहे हैं आपसे पैसा मांगा गया? जी, मुझसे पैसा मांगा गया कि आपकी पत्रावली आ गई है हमारे पास, आप हमको पैसा दीजिए तो हम आपके पत्रावली पे आपके जो दोष सिद्ध हुआ है संतोष कुमार के ऊपर, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई मैं पैसा नहीं दे सकता, अब मैं उच्च अधिकारियों से जाके इस बात को कहूँगा। तो अपने बचाव में जो है विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हो सकता है कि पूर्व की भांति फिर वो किसी महिला को आगे करके ये लोग, विकास भवन के कर्मचारियों की ये बहुत बड़ी साजिश है कि महिलाओं को, किसी ना किसी सफाई कर्मी को, चाहे किसी महिला को पकड़ के किसी सामाजिक नेताओं को ये लोग जो है अपमानित करने के लिए ये लोग जो है ये व्यवहार जो है जो एक षड्यंत्र तैयार करते हैं कि किसी की छवि को धूमिल किया जाए। जब वो कार्रवाई होने जा रही है तो उस कार्रवाई को बाधित करने के लिए, इस मामले में कार्रवाई होने जा रही है, क्या मामला था वो? मामला ये था कि सफाई कर्मी हमारे गांव में काम नहीं की थी, और सफाई कर्मी हमारे गांव में काम नहीं की थी, और कोरोना काल में तो उस पर जांच जो है डीपीआरओ महोदय अपने स्तर से जांच कराए थे। जांच में डीपीआरओ साहब ने जांच जब कराया तो जांच में सफाई कर्मी दोषी पाए गए, उसमें सस्पेंड हुए थे लोग। उसी जांच के उसमें उसके बाद ये जो संतोष कुमार बाबू और सुभाष मौर्य, ये दोनों बाबू मिलकर एक सफाई कर्मी से मेरे ऊपर लांछन लगाया था, मेरे चरित्र पर जो है एप्लीकेशन दिया था कप्तान साहब के पास। उसमें जांच हुई, जांच में फाइनल रिपोर्ट लगी। नहीं हो पत्रकार साथियों तो आप मुबारकपुर से लेके आजम, उस निराधार था, दोष सिद्ध नहीं हुआ। आजाद नेता गांव में नहीं रहते। आरोप लग रहा है कि आपने सरकारी कार्य में बाधा डाला। अब भाई बता रहा हूँ कि अभिलेखों को भी फाड़ने का आरोप लगा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपने मुंह से, अपने जुबान से, अगर कोई बाबू अपने जुबान से कह रहा है कि मुझे तो बुलाया गया, मुझे सुभाष मौर्य अपने ऑफिस में बुलाए कि आप आइए, आपका जो पत्र आया है कार्रवाई के लिए, उस कार्रवाई के संदर्भ में आपसे कुछ जानकारी लेनी है। तो मैंने कहा कि जानकारी आप क्या मांग रहे हैं? जानकारी के लिए तो मैंने सब कुछ दे ही दिया है। अन्य लोगों का आरोप था कि आपने कंबल वितरण के लिए भी उनसे पैसे दिए। नहीं, कोई साक्ष्य अगर मुझको बता दे। मैं तो विकास भवन 4 महीना हो गया गए, सीसी कैमरा लगा हुआ है। आप सीसी कैमरा को पत्रकार साथियों खंगलवा लिया जाए। अगर 4 महीना के बीच में अगर कहीं मैं दिखाई दे रहा हूँ, अगर सीढ़ी के ऊपर जाते हुए, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सजा मुझको दी जाए। मैं अपने स्वाभिमान को बेच के राजनीति नहीं करता, मैं स्वाभिमान को अपने जो ताक में नहीं रखता। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।